उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ईडी, सीबीआई और आईटी के बाद अब ईसीआई को भेजा गया है वोट चोरी करने के लिए। ये झूठ बोल बिहार रहे भेजे हैं, हैं ये वोट चोरी सब करने। झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अपनी निराशा हताशा ये सब बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब तक लालू जी राबड़ी जी की सरकार थी तो जंगल राज था, गुंडागर्दी, तानाशाही, अपराध युक्त प्रदेश बन गया था। तो उनसे निजात पाने के लिए लोग नीतीश जी को चुने। नीतीश जी के शासन में विकास के काम हुए, सड़कें बनी। आज खुले मन से लोग अपने अपने मकान बना रहे हैं और आजाद जीवन जी रहे हैं। तो अब उन लोगों को जनता ने नकार दिया है, तो इस नाते अब वो लोग परेशान हैं। अब तो मजे की बात, तेजस्वी वो यात्रा का निकाल रहे हैं, अब खुद है जो है उनकी हवा निकाल रहे हैं वहाँ मुसलमान। अब मुसलमान कह रहा है कि हमारी आबादी 17% बिहार में है और 14% यादव की है, तो 17% वाले को टिकट हिस्सेदारी में चाहिए। वो कह रहा है कि हमको 45 से 50 टिकट चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं है, और नहीं तो ओवैसी जिंदाबाद। वो कह रहे हैं कि ओवैसी से गठबंधन नहीं करोगे तो हवा निकाल देंगे। अब हम लोग गुलाम नहीं, खाली यादव मुख्यमंत्री बनेगा, अब मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा। अब वो ललकार रहा है वहाँ। अभी तो बिहार ललकारा, भी आएगा यूपी तो यूपीओ चापेंगे सब मुसलमान कि नहीं, खाली यादव जी मुख्यमंत्री नहीं। अब मुख्यमंत्री मुसलमान वोट देता है यहाँ 20%, तो यहाँ जो 11% मुसल यादव है, 11% यादव मुख्यमंत्री 4 बार बन गया, 20% वाले को बनाओ। यहाँ भी भीतर भीतर सुलग रहे हैं, तो उनकी तो हवा खुद निकाल रहे हैं वहाँ मुसलमान, वहाँ वंचित शोषित पिछड़ी दलित खुद हवा निकाल रहे हैं। अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो एनडीए क्या है वहाँ? वो अच्छे नहीं है। देखिए, एक बड़ा वोट वहाँ वंचित शोषित है, जो लालू जी के कारनामे से दुखी, कांग्रेस के कारनामे से दुखी, वो रास्ते पर चौराहे पर भटक रहा था। हम लोग पहुंचे, उनको बताए, और आज वो विश्वास करके नीतीश जी के साथ था। तो नीतीश जी से भी बड़ी उम्मीद थी, कुछ उम्मीद उनकी पूरी हुई, सबकी नहीं पूरी हुई। तब तक हम लोग पहुंचे, जब उनको भरोसा दिलाए तो वो हम लोगों के साथ खड़े हो गए। लालू यादव भी आह्वान कर रहे हैं कि चोरों को हटाओ, हमें जिताओ। तो चोरों के सरदार तो खुद बन के रहे हैं। आपने देखा कि जेल तक गए और स्कूटर पर जो है भैंस लाद के पहुंचा दिए। जो सीबीआई जांच में आया कि स्कूटर का नंबर है और उस पर भैंस जा रही है, स्कूटर का नंबर है, उस पर चारा लद के जा रहा है। अब स्कूटर पर जब एक एक ट्रक चारा लद जा रहा है, तो जेल तो गए तो वही ना, दूसरा कोई गया था। उनका बार बार आरोप है कि लोकतंत्र को बचाओ, बीजेपी को भगाओ, हमें जिताओ। देखिए, प्रदेश और देश में बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं कि सिर्फ बीजेपी का नाम लेके जिंदा है। बीजेपी का नाम लेकर के 20% मुसलमानों को गुमराह करते हैं, बीजेपी का नाम लेकर के अति पिछड़ों को गुमराह करते हैं, और सत्ता पाने के बाद अपनी जाति का काम करते हैं। ये लोग हैं, चाहे बिहार में लालू जी को देख लीजिए, चाहे यूपी में अखिलेश जी को देख लीजिए, ये लोग यही करते हैं। जो मुसलमान समाजवादी पार्टी में लीडर है, एमएलए है, एमपी है, उसकी औकात नहीं है कि वो अखिलेश से कह दे, लालू से कह दे, या राहुल से कह दे कि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री की घोषणा करो, मुसलमान बनेगा। औकात नहीं है किसी की। जिस दिन वो औकात दिखा देंगे, उसी दिन उनको रास्ता भी दिखा देंगे कि इधर से निकल जाओ। तब वही अमिताभ बच्चन का गाना सुनाएंगे मुसलमानों को, जो बोलेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अखिलेश यादव चुनाव आयोग को हलफनामे की रसीद दिखाई है। एक ट्वीट करके उन्होंने रसीद साझा की है और उन्होंने कहा कि मैंने ऑनलाइन किया है, रसीद है हलफनामे की। रसीद हलफनामे कै गो है? हलफनामा पेश किए हैं तो उसका जवाब अब यही तो है। ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर के नेता हैं, चुनाव आयोग है, आप उनके पास जाओ, वो लेके, ये है आप हमारा सबूत मांग तो रहा है चुनाव आयोग, लेके आओ हलफनामा। तो ये ट्वीट करके दिखा रहे हैं कि हम ट्विटर वाले नेता हैं, हम वहां नहीं आ सकते। कह रहे तो कि वो रसीद उनके ऑफिस से ही ले आए। वो खाली फर्जीवाड़ा बोलते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में जो सच बोलेगा उसको बाहर का रास्ता मिलेगा। उदाहरण पूजा पाल खुद है, सच उन्होंने बोला। उसके पति की हत्या हुई,
हत्यारे को सजा दिया तो योगी जी ने दिया, तो पूजा पाल जी ने क्या बुरा कह दिया? तो सच बोल दिया। तो सच सुनने की आदत समाजवादी पार्टी और आरजेडी को नहीं है। ये लोग, कांग्रेस के लोग सच नहीं सुनना चाहते। कांग्रेस के लोग आज बोलते हैं ना, जिस दिन हम खड़ा होकर शुरू करेंगे ना कांग्रेस, जब तक बीपी सिंह जी नहीं आए थे देश में, तब तक यही कांग्रेस के लोग एक भी देश में कोई सीएम पिछड़े का नहीं बनाया, दलित का नहीं बनाया, एक भी सीएम नहीं बनाया। क्या बात करेंगे ये लोग? ये खाली हवा में बता रहे हैं। हम क्या अखिलेश ट्वीट कर रहे हैं, 4 बार इनकी सरकार बनी, छोड़ दीजिए दुनिया को। किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया, किसी प्रजापति को, पाल को, निषाद को, बिंद को, मौर्य को, चौहान को, राजभर को डिप्टी सीएम तक तो नहीं बनाया। आज तो उनके सामने 2-2 डिप्टी सीएम बना के देखा, कहीं 4 को, कहीं 5 को, कहीं 3 को डिप्टी सीएम बना करके घुमा रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? ओल मलाई हम ही की चाहिए, तो मलाई खाओ। अब जनता भी जान गई है, अब हम लोग भी ठीक सही कर दिए हैं ना। जनता समझ गई है कि तुम दूध गरमाओगे, दही जमाओगे और हमको नहीं देखोगे, जब साड़ी की तरह ढक देते हो, तो नीचवा से हम लोग सरपत जो उनका पतलू लगा के गरमा देंगे दूध, और वो खौलने लगेगा, फाट जाएगा सड़िए। पूजा पाल की बात कर रहे थे, क्या पूजा पाल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है? क्या एनडीए में उनको गठबंधन में या बिल्कुल, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, सबका स्वागत है एनडीए में।